मेरठ में कातिलों ने बड़ी बेरहमी से सुहेल गार्डन में परिवार का कत्ल किया है। 8 साल की बेटी अक्षा का गला घोटा। मोइन, उनकी पत्नी आसमा और दोनों बेटी अजीजा अल्फाइशा के कातिलों ने सिर पर कई प्रहार किए और फिर गले पर वार किए। शक है कि परिवार को पहले नशीला पदार्थ खिलाया और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पांचों शवों का विसरा सुरक्षित रखा गया है। बृहस्पतिवार रात पांचों शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में पुलिस लगी रही। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी लगने पर मोइन के परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोगों की भीड़ पहले सुहेल गार्डन फिर पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। परिवार के कई लोग ही सामूहिक हत्याकांड में संदिग्ध हैं, जिसके चलते कागजी कार्रवाई में देरी हुई। दोपहर 3 बजे के बाद शवों का पोस्टमार्टम शुरू कराया गया। डीएम दीपक मीना के निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने 3 डॉक्टर का पैनल बनाया, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल रही। करीब 7:15 तक पांचों शवों का पोस्टमार्टम हुआ। मोइन की बड़ी बेटी अक्षा की गला घोटने से हत्या होना बताया गया है। मोइन व उनकी पत्नी आसमा के सिर पर 10 से ज्यादा प्रहार हैं और फिर उनके गले काटे गए। दोनों मासूम बच्ची अजीजा और अल्फाइशा के सिर पर 2-2 प्रहार के बाद गले पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। बिसरा निवाड़ी मोदीनगर गाजियाबाद फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। पुलिस ने शवों से उतरे कपड़ों को जब्त कर लिया है। स्थानीय फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से कई नमूने लिए हैं। इस घटना की जानकारी लगने पर सपा विधायक अतुल प्रधान और सपा कार्यकर्ता पोस्टमार्टम हाउस स्थल पर पहुंचे, जहां पर परिवार और रिश्तेदारों का ढांढस बांधा। सपा कार्यकर्ता के अलावा लिसाड़ी गेट और मोइन के रिश्तेदार भी पोस्टमार्टम स्थल से लेकर कब्रिस्तान तक मौजूद रहे। पुलिस फोर्स भी दिन भर मुस्तैद रही। मोइन के परिवार को मौत रुड़की से सुहेल गार्डन खींच लाई। मोइन मूल रूप से किठौर के शाहजहांपुर का रहने वाला था। 4 दशक पहले परिवार मेरठ की जाकिर कॉलोनी में आकर रहने लग गया। मोइन राजमिस्त्री का काम करता था। करीब 12 साल पहले वह रुड़की चला गया। वहां वह पुआना गांव में रहता था। वहीं पर उसने मकान बना लिया। 1 साल पहले मोइन ने सुहेल गार्डन में 2 प्लॉट लिए थे। इनमें से एक प्लॉट पर वह मकान बना रहा था। एक मामले में भाई अमजद के जेल में जाने के बाद उसने फिर से मेरठ आने का मन बनाया। इसके लिए उसने पहले अपना मकान बनाना चाहा। 1.5 महीने पहले मोइन परिवार के साथ मेरठ वापस आया और सुहेल गार्डन में ही प्लॉट के पास किराए के मकान में रहने लग गया। मेरठ के लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन में राजमिस्त्री मोइन उर्फ मोइनुद्दीन, उनकी पत्नी आसमा और उनकी 3 बेटियां अफसा, अजीजा और अदीबा की पत्थर काटने वाली मशीन से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार रात 8:30 बजे मोइनुद्दीन के 2 भाई वहां पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। बेड के पास मोइन और बेड के अंदर बॉक्स में उनकी पत्नी और तीनों बेटियों की शव मिले। जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी पहुंच गए। देर रात तक हत्यारों की तलाश जारी रही। हत्याकांड के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। एएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि मोइनुद्दीन 1.5 महीने पहले रुड़की से परिवार के साथ सुहेल गार्डन में आए थे। 30 गज का मकान किराए पर लिया। मकान के बराबर में प्लॉट खरीद कर वो अपने मकान का निर्माण करा रहे थे। बृहस्पतिवार को निर्माणाधीन मकान पर मोइनुद्दीन और उनका परिवार नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि बुधवार को ही निर्माणाधीन मकान में लिंटर डाला गया था। मोइन के भाई उन्हें फोन कर रहे थे, मगर फोन नहीं उठा। इसके चलते रात में मोइनुद्दीन के भाई तस्लीम और मोबिन सुहेल गार्डन पहुंचे। मोइन के किराए वाले घर के गेट पर ताला लगा था। अनहोनी की आशंका में ताला तोड़कर वह घर में घुसे तो बेड के पास चादर में लिपटी मोइन की लाश पड़ी थी। चादर की गठरी से बनाई हुई थी। खून के निशान देखकर बेड का बॉक्स खोलकर देखा तो बाकी चारों लाशें वहां थीं। दोनों छोटी बच्चियों के शव बोरियों में बंद थे। परिवार के 5 लोगों की हत्या का पता लगते ही भीड़ मौके पर पहुंच गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने मकान को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी। एडीजे मेरठ जोन डीके ठाकुर, डीआईजी कलानिधि नैथानी और एएसपी विपिन ताड़ा पुलिस फोर्स के साथ देर रात तक छानबीन करते रहे। पत्थर काटने वाली मशीन से परिवार के 5 लोगों का गला काटा गया है। मौके पर खून से सनी पत्थर काटने वाली मशीन भी मिली। फोरेंसिक टीम ने मशीन को कब्जे में ले लिया है। अंदेशा जताया है कि बदमाशों ने पहले मोइनुद्दीन की हत्या की और उसके बाद परिवार को मार डाला। पुलिस अधिकारियों ने क्राइम सीन भी किया है। आसपास के लोगों से पुलिस ने जानकारी जुटाई कि आखिर मोइनुद्दीन और उसका परिवार आखिरी बार कब देखा गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले तस्लीम और मोमीन ने अपने भाई
भाभी और 3 भतीजियों के शव देख लिए थे। पुलिस ने भी दोनों भाइयों से उनकी पहचान कराई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।